दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर की तैयारी भारत में जोर शोर से हो रही है। जी हाँ, बिगेस्ट एवर ड्रोन ऑर्डर भारत प्लेस करने जा रहा है। $2 बिलियन का ड्रोन ऑर्डर प्लेस होगा और टाइमलाइन सेट है, 18 महीने में इसकी डिलीवरी होनी है। दोस्तों इसके साथ लाखों की तादाद में भारत टैक्टिकल ड्रोन्स लेने वाला है। काफी ज्यादा इसे मीडिया में कवर किया जा रहा है। इंडिया सेट फॉर 2 बिलियन ड्रोन ऑर्डर, बिगेस्ट बाई होने वाला है। बिगेस्ट ड्रोन प्रोक्योरमेंट भारत ने जो आज तक किया है वो होने वाला है। दरअसल दोस्तों समय आ गया है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर ड्रोन पे आधारित है। जिस प्रकार से एआई ने पूरे के पूरे वॉरफेयर को बदला है, उसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो ड्रोन्स कहीं ना कहीं उसको एनेबल कर रहे हैं। तो वो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई वॉरफेयर है, आप देख सकते हैं, वो हमने देखा है कैसे यूक्रेन रशिया के नाक में दम करके रखा है अपने एआई इंटीग्रेटेड ड्रोन्स के द्वारा। और दोस्तों इसमें डेफिनेटली यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज, पैलेंटियर का प्रिज्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ये लर्निंग है जो हम भी ले रहे हैं। हमने देखा है किस प्रकार से नगार्नो काराबाग से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जब दुनिया ने ड्रोन वॉरफेयर देखा था। उसके बाद हमने ऑप सिंदूर में देखा, रशिया यूक्रेन में देख ही रहे हैं, ईरान में भी हमने देखा कि कैसे ड्रोन एक ऐसा पावर एम्पलीफायर है जो पावर को बढ़ाता है, जो कि कहीं ना कहीं दूर दूर तक मजबूत से मजबूत शक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है यदि राइटली यूटिलाइज किया जाए। दोस्तों ड्रोन वॉरफेयर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ड्रोन्स जो हैं ये एट्रीटेबल होने चाहिए। मतलब कि ड्रोन्स ऐसे हैं कि जो कि एक्सपेंसिव ना हो। एक्सपेंसिव ड्रोन्स अपने फायदे हैं लेकिन चैलेंजेस लेके आते हैं। हमें वो ड्रोन्स चाहिए जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जिनको हम यूज करें, खत्म हो, रिस्की जोन्स में जाएं, काम खत्म करके आए। तो ये तभी होगा जब ये स्वदेशी होगा, इंडिजिनस होगा, भारतीय कंपनीज इसे बनाएंगे। तो कुछ वही अगर आप देखें तो उस तरफ कदम बढ़ रही है। कहीं ना कहीं सिविल मिलिट्री फ्यूजन जिसकी बात होती है, सिविल डिफेंस फ्यूजन, वो होता हुआ दिख रहा है। इंडियन कंपनीज बनाने वाले स्वदेशी ये डील होने वाला है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसको काफी ज्यादा महत्व देना चाहिए, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जो कि 833 रुपए प्रति माह में आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का यूज कर रहे हैं। अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 29,999 रुपए में मिलता है। ये ऑफर में बस अब कुछ घंटे बचे हैं, तो आप इसका अवश्य फायदा उठा ले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। दोस्तों आज का वॉरफेयर तभी पूरा होता है जब उसमें ड्रोन कंपोनेंट हो। हमने देखा है नगार्नो काराबाग, ऑपरेशन सिंदूर, यूक्रेन वॉर, ईरान वॉर, इन सब ने बताया कि ड्रोन्स निश टूल्स नहीं है, दे आर नॉट गुड टू हैव, है तो अच्छी बात है, नेसेसरी टूल्स हो गए हैं जो कि बड़े ही सेंट्रल हैं प्रिसाइज मास वॉरफेयर में। और दोस्तों अगर ये लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं तो कहीं ना कहीं आप उतना ज्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप इसको मास स्केल में यूज करते हैं, हाई वॉल्यूम में। और जो कि पूरा का पूरा ड्रोन वॉरफेयर दोस्तों, जो किल चेन है वो कंप्रेस कर देता है। सेंसर को पता चला दुश्मन है और वो तुरंत ऑटोनोमसली डिसीजन लेता है और जाके मार गिराता है। आप जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग कीजिए, उसका भी उसमें काउंटर रहता है। तो इस प्रकार की जो ड्रोन्स हैं ये कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल एयर पावर, ट्रेडिशनल एयर डिफेंसेस सबको चैलेंज कर रहे हैं। हमने देखा था कैसे हार्पी ड्रोन से हमने चाइना के द्वारा जो पाकिस्तान को दिया गया एडवांस्ड एयर डिफेंस HQ9 वगैरह किस प्रकार से मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फोर्स एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है। ड्रोन्स दोस्तों अगर आप देखें तो आज के टाइम में पूरा का पूरा एआई के साथ इंटीग्रेटेड है। वैसे ही जो भी है कमांड कंट्रोल, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, उन सब के साथ इंटीग्रेटेड तरीके से जब वो यूज किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो शक्ति उससे मिलती है। और अगर आत्मनिर्भर होना इसका बेहद आवश्यक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये ड्रोन्स अगर आप देखें तो एक बार इंपैक्ट होता है, खत्म हो जाता है। तो इसका लो कॉस्ट होना और स्वयं भारत में बनाना बेहद आवश्यक कंपोनेंट है। अब दोस्तों यहां पे इसके साथ जब से एआई आ गया है तब से ड्रोन अगर आप देखें तो भयानक मशीन्स बन गए हैं। एआई एनेबल्ड सिस्टम्स जैसे कि पैलेंटियर का प्रिज्मा है। उसके बाद हमने देखा है कैसे ये ड्रोन्स एडेप्टिव डेटा ड्रिवन वेपन्स हो गए हैं, जो कि कितना ही आप एयर डिफेंस कंटेस्ट कितना ही ज्यादा वहां पे क्यों ना डिप्लॉय करके रखें, उन सब को ये पेनिट्रेट कर पा रहा है। रशिया में 10-10, 12-12 घंटे ये ड्रोन्स हवा में उड़ रहे हैं और फिर जाके सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर में जाके हमला कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरे सिलसिले में भारत का ये जो $2 बिलियन डील है ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आत्मनिर्भरता में एम्बेडेड है। फास्ट ट्रैक रिफॉर्म्स जो आर्मी को चाहिए वो मिल रहा है। और अगर आप देखें तो इंडिजिनस कैपेसिटी इससे हम तेजी से स्केल अप कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर हम इस डील की बात करें
तो इसमें ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस डील के बारे में बताया। जो प्रेसिडेंट हैं उसके स्मिथ शाह, उन्होंने अनाउंस किया कि इस साल टैक्टिकल ड्रोन प्रोक्योरमेंट 20,000 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाला है, 2 बिलियन से भी अधिक का होने वाला है। इंडिया दोस्तों लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन कर रहा है अनमैन्ड सिस्टम्स का। जो रिसेंट टैक्टिकल ऑर्डर्स ऑलरेडी गए थे, 300 मिलियन के गए थे, 3,000 करोड़ के गए थे, वो कुछ भी नहीं है जो नया ऑर्डर आने वाला है। फोकस बड़ा क्लियर है, टैक्टिकल क्लास ड्रोन्स, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार के ड्रोन्स जो होते हैं वो टैक्टिकल क्लास के ड्रोन्स में है। ड्रोन्स को दोस्तों हम दो प्रकार से बांटते हैं, वैसे तो अन्य और भी प्रकार है, हाई एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड, लो एंड्योरेंस, और इस प्रकार से हम बांटते हैं। लेकिन ये एक क्लासिफिकेशन है टैक्टिकल ड्रोन्स और स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स का। टैक्टिकल ड्रोन्स दोस्तों अगर आप देखें तो शॉर्ट टू मीडियम रेंज के होते हैं। वैसे ही आप देखें तो ये टारगेट्स इनका टैंक, आर्टिलरी, ट्रूप्स, ट्रेंचेस, कमांड कंट्रोल सेंटर्स, कुछ अगर बॉर्डर के पास है तो वो सब हो गया। तो ये ऑपरेट दोस्तों बटालियन लेवल पे, ब्रिगेड लेवल पे, डिवीजन लेवल पे किया जाता है, जो कि पूरा का पूरा बैटल फील्ड को बदलता है। तो इन्हीं से बैटल फील्ड बदल रहा है, उसको हम परचेज कर रहे हैं। यहां पे आपको बता देता हूं पूरा का पूरा फोकस ये 2 बिलियन से इसी प्रकार के टैक्टिकल क्लास ड्रोन्स का होगा, जो कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस में यूज होगा, लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, सप्लाई चेन मेंटेन करने में होगा, लॉइटरिंग म्यूनिशंस इसमें आ जाएंगे जो कि कैमिकाजे ड्रोन्स हो गए, प्रिसीजन स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो उस प्रकार के ड्रोन 2 बिलियन में हम खरीदने वाले हैं। समझ लीजिए लाखों की तादाद में ये ड्रोन्स आने वाले हैं। टाइमलाइन बड़ा क्लियर रखा गया है, डिलीवरीज 18 से 24 महीने में पूरे हो जाने हैं। फास्ट ट्रैक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर्स का यहां पे इस्तेमाल होगा। इंडस्ट्री बेस भारत की दोस्तों बहुत मजबूत है। 600 से अधिक भारत में ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। 100 से अधिक डिफेंस फोकस्ड ड्रोन्स बनाते हैं, जिसमें की प्लेयर्स अगर आप देखें तो अडानी है, टाटा है, एलएनटी है। वैसे ही स्टार्टअप्स भी हैं, जैसे कि आइडिया फोर्ज हो गया, न्यू स्पेस हो गया, एस्टीरिया एरोस्पेस हो गया, आईजी डिफेंस हो गए। तो अलग अलग कंपनीज हैं। तो अक्रॉस दी ड्रोन इंडस्ट्री ये ऑर्डर जाने वाला है। मत भूलिएगा यहां पे, वैसे तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर टैक्टिकल ड्रोन्स का है, लेकिन स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स भी हम परचेज कर रहे हैं। जो आर्म ड्रोन्स हैं स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट में जो जाएंगे, रिमोटली पायलटेड हैं, वो ऑलरेडी 2026 के डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के 2.38 लाख करोड़ का जो अप्रूवल गया था उसमें इंक्लूडेड है। इसके सिवा MQ-9B सी स्काई गार्डियन डील है, 31 यूनिट्स जो हम ले रहे हैं, वो हाई एंड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन जो गेम बदल रहा है वो है ये टैक्टिकल ड्रोन्स, वो हम स्वयं भारत में बनाने वाले हैं। और यही है दोस्तों गेम चेंजर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आज का बैटलफील्ड बदल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में लॉइटरिंग म्यूनिशंस का हमने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने दोस्तों सैचुरेशन ड्रोन अटैक्स भारत के ऊपर किया, लेकिन इंडिया की लेयर्ड एयर डिफेंस ने उसको कहीं ना कहीं मात दे दिया। वैसे यूक्रेन ने दिखाया कि कैसे दोस्तों मास लो कॉस्ट FPV ड्रोन्स, रैपिड सिविलियन मिलिट्री इनोवेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमिनेंस, इन सब से ड्रोन्स ने रशिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी कर दी है। आज के टाइम में कहा जाता है रशिया की 75 to 80% कैजुअलिटी ड्रोन से ही हो रही है। तो डीप स्ट्राइक्स भी कर पा रहे हैं ये अपने ही ड्रोन से। इसके सिवा बैटलफील्ड को भी बदल रहे हैं। ईरान ने दिखाया कैसे चीप ड्रोन, शाहिद टाइप ड्रोन्स, प्रिसाइज मास टैक्टिक्स जब वॉल्यूम में यूज होता है तो दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर्स और न जाने किस किस प्रकार के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रडार्स थे, सबको उसने ध्वस्त किया है। तो ड्रोन्स दोस्तों पूरा का पूरा ट्रेडिशनल नोशन जो था एयर सुपीरियोरिटी का, वो सब बदल रहे हैं। और ड्रोन्स एस्टैब्लिश कर रहा है कि जमाना आ गया है नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर एट स्केल, जिसमें दुश्मन डायरेक्टली अगर आप देखें तो एक दूसरे से कई मील की दूरी पर है, लेकिन लड़ाई हो रही है तो वो ड्रोन्स ही संभव कर पा रहे हैं। और उसमें जब से AI कंपोनेंट आ गया है, पूरा का पूरा ड्रोन वॉरफेयर दोस्तों तेजी से इवॉल्व कर रहा है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था पैलेंटियर के प्रिज्मा के बारे में कि कैसे AI प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा इंजेस्ट किया जाता है दुश्मन के बारे में, कि जो जो फ्लाइट पाथ यूज किया गया था ड्रोन्स के द्वारा वो सब डेटा दिया जाता है। उससे वो अनुमान लगाता है दुश्मन का रडार कवरेज कहां पे है, उसके जो इंटरसेप्शन पैटर्न्स रहे उसको स्टडी करता है, तो उससे बताता है किस एल्टीट्यूड पे उड़ना है। और इन सब से दुश्मन के एयर कवरेज में कहां गैप्स हैं, कहां वीकनेस है, क्या ऑप्टिमल लो रिस्क रूट है। रियल टाइम अगर वहां पे कोई अचानक से ड्रोन्स पे हमला होता है तो रियल टाइम अडेप्टेशन करता है, इंसान को लूप में आना ही नहीं पड़ता है, पूरा AI काम कर दे रहा है। इसके सिवा दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ UAVs स्केल में कहीं ना कहीं आप देखें तो कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है ताकि डिसरप्शन ना हो सके। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ड्रोन वॉरफेयर बदल रहा है। किल वेब दोस्तों पूर्ण रूप से इवॉल्व कर गया है। सेंसर टू शूटर जो कहीं ना कहीं टाइम लगता था, मैन इन लूप होता था, वो पूरा का पूरा AI टेक ओवर कर रहा है। फास्टर टारगेटिंग हो रही है, रूट भी AI स्वयं कर रहा है, दुश्मन के डिफेंसेस से भी AI बच रहा है, और स्वाम में कोऑर्डिनेट भी AI करके दे रहा है।
ड्रोन्स दोस्तों स्मार्टर हो रहे हैं डे बाय डे, जब से एआई आ गया है। मशीन लर्निंग से कितना ही जैम्ड एनवायरनमेंट क्यों ना हो, उसमें भी वो नेविगेट कर पा रहा है। टारगेट रिकॉग्निशन स्वयं कर रहा है, ऑटोनोमस बिहेवियर कर रहा है स्वाम में, जिस वजह से जो ह्यूमन ओवरसाइट है वो रैपिडली रिड्यूस हो रही है। तो सबसे ज्यादा एआई यदि किसी सेक्टर को प्रभावित कर रहा है तो वो ड्रोन वॉरफेयर को कर रहा है। पूरा का पूरा डिसीजन साइकिल बहुत तेजी से कम हो गया है, जिस वजह से दुश्मन के लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। तो ड्रोन आपके पास स्केल में होना और इस प्रकार के टैक्टिकल ड्रोन्स का होना, और जब वो एआई के द्वारा कंपैटिबल हो जाए तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। और इसी वजह से ये 2 बिलियन प्रोग्राम हो रहा है, जो कि स्टेप इन राइट डायरेक्शन है। अगर आप देखें सबसे पहले क्या है, ये इंडिजिनस प्रोग्राम है, जिस वजह से सिविल मिलिट्री फ्यूजन आपको होता हुआ दिख रहा है। पूरा का पूरा अगर आप देखें जो प्राइवेट सेक्टर इकोसिस्टम है, उसको जैसे ही बड़ा ऑर्डर आएगा तो कहीं ना कहीं उनके पास पैसा आएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ उनके पास आएगी। इस एक्सपर्टीज से कल को दोस्तों वो अगर आप देखें तो हायर एंड ड्रोन्स भी बनाना शुरू करेंगे, जैसे ही एक्सपर्टीज उनके पास आएगी। साथ साथ आप देखें तो वो एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेंगे, तो एक्सपोर्ट अर्निंग भी हमारे पास आएगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मास ड्रोन्स का प्रोडक्शन इकोसिस्टम भारत में बनेगा, ये बहुत जल्दी बन सकता है। अगर आप यूक्रेन की बात करें तो वहां पे डोमेस्टिक ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स वॉर की शुरुआत में केवल 10 थे। ये नंबर दोस्तों बढ़ के आज 500 पे आ गया है। 99% ड्रोन कंपोनेंट्स यूक्रेन लोकली असेंबल करता है। याद रखिएगा, आप में से कई लोग हो सकता है कहेंगे क्या फायदा, ड्रोन में तो चाइनीज कंपोनेंट होगा। आज के टाइम में दोस्तों ईरान का ड्रोन ले लीजिए, रशिया का ड्रोन ले लीजिए, यूक्रेन का ड्रोन ले लीजिए, कंपोनेंट्स बड़े डाइवर्सिफाइड आ रहे हैं। चाइना का भी जा रहा है, जर्मनी का भी जा रहा है, बेल्जियम का भी जा रहा है, हर जगह के कंपोनेंट्स जा रहे हैं। पॉइंट इज इन ड्रोन्स की कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी कंपोनेंट्स की वेटिंग हो रही है, और उस वजह से यूक्रेन में भले चाइनीज कंपोनेंट्स के मोटर हो सकते हैं चाइनीज हैं, वैसे ही अन्य कंपोनेंट्स चाइनीज हो, लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव हैं। आज यूक्रेन दोस्तों अगर आप देखें तो 2024 में जहां 2 मिलियन ड्रोन सालाना प्रोड्यूस करता था, अगले साल वो 4 मिलियन पर प्रोड्यूस करने लगा, और इस साल एस्टिमेट किया जा रहा है 7 मिलियन यानी 70 लाख ड्रोन वो इस साल प्रोड्यूस करेगा। तो इस प्रकार का इकोसिस्टम उसने इतने कम टाइम में डेवलप किया है। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि मास ऑर्डर गया है। तो ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को खड़ा करने के लिए बेहद आवश्यक है। और इसमें दोस्तों एक बार एआई एनेबल्ड हो गया ये ड्रोन, तो समझ लीजिए दुश्मन के लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। इंडिया का इसमें एक्सपर्टीज भी है। आप देख सकते हैं यहां पे अगर आप देखें तो त्रिनेत्र एआई लैब है, आर्मी के ही लेफ्टिनेंट जनरल साहब वहां पे विजिट भी किए थे उसको। तो वहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो त्रिनेत्र से यूनिफाइड ऑपरेशनल एंड इंटेलिजेंस पिक्चर मिलता है, जिसमें एआई इंटीग्रेशन होता है ताकि रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस एंड टारगेटिंग होती है। तो सम एक्सटेंट ऑफ स्किल चेन एआई के द्वारा यहां भी गाइडेड होता है। हमने ऑलरेडी एआई एनेबल्ड जो अपना काउंटर ड्रोन सिस्टम दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया, तो बताया कि कैसे एआई के द्वारा चीजें यहां भी हम कर रहे हैं। तो क्लियरली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। मिशन सुदर्शन चक्र आपको याद होगा, उसमें बहुत जोर शोर से हमने कहा है एआई एनेबल्ड मल्टी लेयर्ड एयर एंड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क हमको पूरे भारत में रोल आउट करना है। 2035 तक का टारगेट है। इसमें भी किल वेब कैपेबिलिटीज जो कि एआई एनेबल्ड होगी, सेंसर फ्यूजन होगा, ऑटोमेटेड थ्रेट रिस्पॉन्स होगा जो कि एआई के द्वारा होगा। तो उस तरफ हम जोर शोर से मूव कर रहे हैं। मत भूलिएगा आज के समय में काउंटर ड्रोन भी ड्रोन पर ही आधारित हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों भार्गवास्त्र है, काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, और ये भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली यूएवी ही है। तो इस वजह से ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है काउंटर ड्रोन के भी। तो डिफेंसिव पर्पस एज वेल एज ऑफेंसिव पर्पस ये ड्रोन्स हमारे पास इस प्रकार से टैक्टिकल ड्रोन्स का होना, जो कि बड़े स्केल पे होना और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी खुद की इंडस्ट्री होना बेहद अनिवार्य है। और ये $2 बिलियन कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री को ही उस तरफ मूव करा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे जोर शोर से नंबर्स ऑफ ड्रोन्स तेजी से प्रोड्यूस होते हुए आपको दिखने शुरू हो जाएंगे।